है? जैसे मैंने कहा कि हमको अलग करने की कोशिश वो कन्वीनियंस के हिसाब से की थी, लेकिन जितना हम जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास जुड़ा हुआ है हमारे लोगों के साथ, हमारे धरती के साथ। वो कोई 5 साल का पॉलिटिशियन तो वो 5 साल के लिए आता है कहीं जाता है तो, और अक्सर कर वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी चेंज कर लेता है। कुछ लोग ऐसे हैं अच्छे पॉलिटिशियन वापस रिपीट आते हैं, लेकिन जो ढंग से काम नहीं करे वो अपना कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर देता है। वो तो लगाव तो है नहीं कॉन्स्टिट्यूंसी। तो ये तो नेचुरली है कि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं, सारा कल्चर सारा हिस्ट्री हमारी फैमिली से जुड़ा हुआ है। हमको यहाँ के लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बाहर के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। जितना हमें अलग फॉरेन कंट्री से जो दूसरे देश के लोग हैं समझते हैं, इतिहास समझते हैं, जो बनने वाले हैं, वो हमको रिस्पेक्ट देते हैं वो, और इंडिया के कल्चर और इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ते हैं। तो नेचुरली ये नेचुरल बात है कि जब इंडिया को प्रोजेक्ट करना हो तो हमारे फैमिली में जो आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रोजेक्ट। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि प्रिंसेस ने नहीं किया और सरकार ने भी नहीं पहुँचाना है। कितने ही हम रूलर्स को इसी स्वतंत्र भारत में, डेमोक्रेटिक भारत में एम्बेसडर्स बनाए। मैं खुद हाई कमिश्नर रह चुका हूँ। राजस्थान की कई परंपराएं हैं सती जैसी जो लोगों को बुरी लगती हैं, लेकिन यहाँ के जो राजघराने हैं उनमें अभी भी इन चीज़ों के लिए काफ़ी सपोर्ट मिलता है। मेरे साथ हैं जोधपुर की महारानी हेमलता राजे, जिनसे हमने बात की है सती के बारे में और राजस्थान की और परंपराओं के बारे में। आप सती की बात कर रहे हैं? हाँ, 100, 150, 300 साल पहले अगर बात करें, उनको धकेला जाता था सब कम्युनिटी में। पर मुझे मालूम है कितनी राजपूत अपने आप सती हुई है। 1957 में जोधपुर में एक सती हुई है अपने आप, उनको किसी ने धक्का नहीं दिया। ये बहुत पर्सनल। आपकी अपनी राय क्या है इसके बारे में? मेरी राय है कि किसी को धक्का नहीं देना चिता पर अगर कोई जाना चाहे तो मैं तो उसको रिस्पेक्ट करूँगी। अगर आपके सामने कुछ हो ऐसा तो आप रोकेंगे कि नहीं? अगर उसको कोई धक्का दे रहा तो मैं रोकूंगी, पर उसको सच चढ़ा जाना चाहे मैं कभी नहीं रोकूंगी। तो उसकी अपने मन की इच्छा है। कई औरतें हैं जिन पे ये सच चढ़ता है। यहाँ की कहानी है, आप जाके देखिए। उनको सच चढ़ा था, उनका छोटा बच्चा था 8 साल का, उसको लेके मैंने सुनी बात है, उसको सामने लेके खड़ा करा ताकि उनका सत उतर जाए। उन्होंने कह नहीं, उन्होंने बच्चे पर हाथ रखा, सबको बोला इसका ध्यान रखना, और वो सती हुई है। और आज हम सबों के घर में उनकी तस्वीर है। मैं उनको खुद मानती हूँ। और अगर आपकी बेटी ये फैसला करे कि वो राजपूत से नहीं किसी और से शादी करना चाहे तो उसमें आप क्या करेंगी? मैं चाहूँ वो फैसला कभी नहीं करे ऐसा। चढ़ते दिन की आज बटोरूं, क्योंकि ये परंपरा है, इसको निभाना है। अगर सभी करने लगे जो उनकी मर्जी आए तो फिर हम क्या रहेंगे, हमारा सोसाइटी क्या रहेगी, हमारा देश क्या रहेगा? तिल 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 सब जल जाए केसरिया। हमारा क्या रहेगा, हमारी पहचान, हमारा चिन्ह क्या रहेगा, हम क्या रहेगा, हमारा अस्तित्व क्या रहेगा? जोधपुर के बदलते इतिहास को करीब से देखा है राजमाता कृष्णा कुमारी जी ने, जो 17 साल की दुल्हन थी जब यहाँ आई। ढलते साँझ की राख पूरे दूं। राजमाता साहब, आप 17 साल की थी जब यहाँ पे आपकी शादी हुई। उस वक्त कैसा होता था जोधपुर? जोधपुर में उस वक्त बहुत ही फर्क था। पर्दा सिस्टम था, वो तो आप जानती हैं।
और लेडीज नेवर वेंट आउट, कभी कहीं बाहर नहीं जाते थे। अपने घर में परिवार वाले जरूर मिलने आ जाते थे, बाहर ओपन में कहीं नहीं जाते थे। बिल्कुल नहीं। नहीं। तो आप जब आए हैं तो कहाँ लेके गए? आपने कुछ देखा भी नहीं, आप पर्दे में थी? नहीं, वैसे तो हम घूमते फिरते थे, पर डार्क ग्लास की गाड़ी में, और शिकार में भी जाते थे, तो ऐसी जगह में कि जहाँ कोई दूसरे लोग ना हो। दुनिया में परिवर्तन तो आता ही है। जब मैं शादी करके आई, उसके पहले क्या था उसमें फर्क है, पहले जो था उसमें फर्क है, तो ये परिवर्तन तो चलता ही है। वी हैव टू एडजस्ट। रेत में सब रंग जाए। इन्हीं की कहानी के साथ जुड़ी है जुबैदा की कहानी, जिस पे श्याम बेनेगल ने हाल में फिल्म बनाई। फिल्म तो फिक्शन है, उन्होंने कुछ इधर से लिया, कुछ उधर से लिया, और एक नाम जरूर जुबैदा हो, एक लेडी थी, जो यहाँ की महारानी थी। यहाँ की महारानी थी? नहीं, महारानी तो नहीं थी, वो कंपेनियन थी मेरे फादर की, और यहाँ आई थी? और आई थी, एंड उन्होंने उनको स्वीकार किया था, उन्होंने इज्जत दी थी जैसे हमारे कस्टम्स होते थे, लेकिन वो महारानी नहीं थी, क्योंकि मुसलमान थी तो वो हो ही नहीं सकती। और जो हमारे सिस्टम्स होते थे पर्दाना में, जनाना में, महारानी तो राजपूत परिवार की ही हो सकती थी, लेकिन अलग अलग स्टेटस दिया जाता है अलग लेडीज़ को, जो अगर पर्दे में रखी जाती थी। तो इनको ये पर्दायत का स्टेटस दिया गया, जो पर्दे के अंदर रहते, मतलब एक्सेप्ट किया था। तो वो रहा था, और वो भी अनफॉर्चुनेटली उनके साथ उनका भी देहांत हो गया। और फिर जो उनका बेटा था वो आपके साथ बड़ा हुआ? वो सिर्फ 6 महीने का था, और मेरे मदर ने उनको हमारे जैसे ही उनको ब्रेकअप किया था, मेरे भाई के जैसे भाई था, और हम कोई फ़र्क नहीं रखते थे। मेरे 2 बहनें थी बड़ी, मेरी जी, मैं था, और मेरा छोटा भाई टूटू था। आप दोनों भाई काफी करीब थे? हाँ, ऐसे तो ठीक है, वो हॉट टेम्पर थे, तो कभी कभी वो थोड़ा जेकिल एंड हाइड कैरेक्टर था उनका। ऐसे एक तरह से तो बहुत अफेक्शनेट, और दूसरी तरफ से लोग बहका देते थे, तो थ्रेटनिंग कैरेक्टर भी आता था, लेकिन वो सब ऊपर की दिखावटी बात थी। मेरे मदर, मेरे सिस्टर, तो मैं कभी उनसे डरते नहीं थे। हम जानते थे कि ये नाटक है उनका करने का, हमने कुछ नहीं कर सकते, कोई ही हैड फीलिंग्स फॉर अस। और फिर उनका मर्डर हुआ 80s में कभी, वो कैसे हुआ? वो क्या स्टोरी है? वो उनके घर के पास जो कुछ ये लोग लकड़ी काटने वाले होते हैं, वो वहाँ वो जगह होती थी, उनका जो क्या गोडाउन या जहाँ वो स्टोर करते थे, तो वो उनके साथ उन्होंने पंगा उठा लिया, और थोड़ा वो उस फेज़ में वो थोड़ा पॉलिटिकल फेज़ आ रहा था उनको, मैन ऑफ द मैसेज वाला, और तो वो उनसे उन्होंने झगड़ा ले लिया कि ये नहीं करेंगे आप। तो वो एक राइवलरी उस वक्त पैदा हो गई, और वो उनका जो एटीट्यूड वो था, थ्रेटनिंग एटीट्यूड, उससे वो लोग डर गए या क्या हुआ। तो फिर नेक्स्ट टाइम उन्होंने तैयारी करके बैठे थे कि नेक्स्ट टाइम आए तो हम इनको देख लेंगे, और हुआ वही अनफॉर्चुनेटली। वो अकेले गए सॉर्ड लेके हाथ में, तो उन्हीं की सॉर्ड लेके उनको